सरसैया पर लेटे भगवान पांडवों को लेकर गए। भीष्म पितामह ने यहाँ भगवान के चरणों के प्रति अद्भुत स्तुति की। इस स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु एते मतेरोपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तो प्रकृति मुपेयुषु यदभप्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूं। मैं उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। बोले उत्तरायण? कौन सा उत्तरायण? अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहे हैं, है ना? कार्तिक में उत्तरायण होंगे। जब सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं तो कहते हैं देवताओं का दिन, और जब दक्षिणायन हो जाए तो देवताओं की रात्रि। 6 महीने की है। माना जाता है कि उत्तरायण में कोई शरीर छोड़े तो उसे देवलोक प्राप्त होता है, देवलोक। लेकिन आपको एक बात बताएं कि ब्रजवासी भगवान के चरणों के निष्काम भक्त कभी उत्तरायण दक्षिणायन के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों? बोले उत्तरायण में मरोगे तो देवलोक जाओगे, हैं? यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। और भगवान के भक्त चरणों के उपासक कहते हैं कि बोले भैया ना हमें देवलोक जाना है, ना हमें ब्रह्मलोक जाना है, ना हमें शिवलोक जाना है, हमें किसी लोक में नहीं जाना। हमें तो वृंदावन के निर्वन निकुंज की लताओं में बैठी हुई श्री राधा रानी के चरणों में पलोटते हुए भगवान श्री कृष्ण की गोदी में जाना। जय हो। हमें काहे को देवलोक जाना? और भगवान की गोदी कभी उत्तरायण दक्षिणायन नहीं देखती। तो भीष्म पितामह जो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन सा उत्तरायण है? ये देवताओं वाला नहीं है। बोले कौन सा उत्तरायण है? और देखो, उत्तरायण शब्द का एक अर्थ है कि सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, एक दूसरा अर्थ है वो क्या है? बोले उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, उत्तरा के गर्भ में जाकर के जिन भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, अयन माने घर, जिसने उत्तरा के गर्भ को अपना घर बनाया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कोई उत्तरायण नहीं। भगवान पहुंच गए। बोले प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या आपके चरणों में समर्पित है। 11 श्लोकों में, पुष्पिताग्रा श्लोकों में स्तुति की। भीष्म पितामह के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते करते पांडवों के मध्य में सबके सामने अपनी प्राण ज्योति को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ से भगवान ने बड़े भाव के साथ कुछ समय के पश्चात द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भगवान के जाने के पश्चात अर्जुन भी भगवान की द्वारिका चले गए कुछ दिन द्वारिका रहने के लिए। और इधर महाराज युधिष्ठिर राज्य चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। एक दिन उत्तरा के गर्भ से, जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी, उस गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। और ये बालक कोई और नहीं, स्वयं परीक्षित जी महाराज हैं। जन्म आकर के स्वस्ति वाचन के साथ आचार्यों ने, दैवज्ञ विद्वानों ने कुंडली का वाचन किया, कुंडली बनाई और कुंडली का वाचन करके इनका नामकरण किया। बोले महाराज इनका एक नाम तो है विष्णुरात। विष्णुरात कैसे कहते हैं? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करें,
या भगवान ने चतुर्भुज 4 भुजा धारण करके विष्णु रूप में रक्षा की, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा विष्णु राज। लेकिन ये प्रसिद्ध हुए परीक्षित नाम से। है परीक्षित नाम क्यों इनका क्यों पड़ा? जैसे ही इनका जन्म हुआ, देखो बहुत सुंदर भाव है, जैसे ही जन्म हुआ परीक्षित जी महाराज का, जन्म लेते ही आंखें खोली एकदम से, बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। और जो भी इनको देखने आया, जो भी, हर कोई आता ना बच्चे को देखने, कैसा बच्चा हुआ है, बुआ आई, मामा, चाचा, ताऊ, भतीजे, है सब, देवरानी, जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी सब आते हैं बच्चे को देखने। तो जो भी बच्चे को देखने के लिए आता है, परीक्षित महाराज हर एक आने वाले के नेत्रों में नेत्र डाल करके, आंख में आंख मिला करके देखते हैं और ढूंढते हैं, परीक्षा करते हैं, खोजते हैं। बोले क्या खोजते हैं? बोले परीक्षित महाराज प्रत्येक आने वाले जीव के नेत्रों में ये देखते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी, कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो ये तो नहीं। प्रत्येक जीव में जो भगवान के दर्शन करे, उस जीव का नाम होता है परीक्षित।